तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए एक और स्कीम का ऐलान कर दिया है। बुजुर्गों और महिलाओं को साधने के बाद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक योजना लॉन्च की है। अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है। रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च। हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक और योजना का ऐलान कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने खुद दी। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। पुजारियों के लिए आप सरकार नई योजना लेकर आई है। पुजारियों के लिए इस तरह की योजना दिल्ली में पहली बार लॉन्च की गई है। यानी अरविंद केजरीवाल ने नए साल से पहले पुजारियों को बड़ी सौगात दी है। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पुजारियों ग्रंथियों के लिए हमने सम्मान राशि देने की घोषणा की है। इस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। हमारी सरकार आते ही इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 31 दिसंबर से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। फिर पूरे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा। दिल्ली में 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन, पूरी दिल्ली में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। इस बार आम आदमी पार्टी की हिंदू वोट बैंक पर भी नजर है, तभी तो केजरीवाल ने पुजारी स्कीम लॉन्च की। इससे पहले भी केजरीवाल की सभी योजनाएं बीजेपी और कांग्रेस को परेशान करने जैसी हैं। बीजेपी जिन मुद्दों पर वोटर्स के पास जाने का प्लान करती है, उससे पहले केजरीवाल उसी मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर देते हैं। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए तो आम आदमी पार्टी ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन केजरीवाल की योजनाओं पर सियासी दंगल भी हो रहा है। योजनाओं पर सियासी दंगल। आपका वादा, महिलाओं को देंगे 2100 रुपए। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज। कांग्रेस बीजेपी उठा रही योजना पर सवाल। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी योजनाओं को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। और मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक स्कीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बेसिकली इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए हल्ला कर रही है। अब जो मिल रहा है इनको, इलीगल घुसपैठियों का वोट कटता हुआ मिल रहा है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटना ही चाहिए। देश में चुनाव के समय धर्म और जाति का मुद्दा भी हावी होता है, तभी तो सभी सियासी दलों के नेता अपने अपने वोटरों को लुभाने में जुटे रहते हैं। दिल्ली में वोटर्स समीकरण, हिंदू 81%, मुस्लिम 12%, सिख 5%, ईसाई जैन 2%। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जनता को रुझाने में अभी से जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली की जनता वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस और बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। अब ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 7 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया। पुलिस ने यह कार्रवाई झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के बाद की है। तो दिल्ली चुनाव में इस बार अवैध घुसपैठिया बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी से जोर शोर से उठा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। दिल्ली में एलजी के आदेश पर कार्रवाई। घुसपैठियों पर सियासत तेज। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। 7 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के बाद की। इन घुसपैठियों को रविवार को बांग्लादेश रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन दिल्ली में अवैध घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों की पहचान की और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस के सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर केंद्रित है। 1000 सर्टिफिकेट्स नकली हो सकते हैं। इसमें से कितने बांग्लादेशी हैं, कितने इलीगल इमिग्रेंट हैं, ये चीज अभी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें एक लेडी मिली है हमको, जिसने एक वोटर कार्ड बनवा लिया है फर्जी आधार कार्ड के बेसिस पे, तो उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है इस केस के अंदर। वो लेडी भी लास्ट ईयर बांग्लादेश से आई थी, अपना आके लास्ट ईयर आई थी यहाँ पे, उसने फर्जी अपना वो वोटर कार्ड बनवा रखा है। घुसपैठियों को अवैध दस्तावेज दिलाने वाले गैंग के 11 लोगों को दबोचा गया है। इनमें फर्जी वेबसाइट, आधार कार्ड ऑपरेटर और तकनीकी एक्सपर्ट भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों में 6 बांग्लादेशी शामिल हैं। आरोपित फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों को भारत का नागरिक साबित करने में मदद करते थे। दिल्ली के एलजी के सक्सेना के आदेश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। अवैध घुसपैठियों की पहचान। दिल्ली एलजी के आदेश के बाद एक्शन अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। हजारों से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान हुई है। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस सक्रिय है। दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों पर जा रही है जहां अवैध घुसपैठियों की सूचना मिल रही है। संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 7 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं। इसके अंदर से 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। हमने लास्ट वीक भी 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पकड़े थे और अरेस्ट भी किए थे फर्जी दस्तावेज के मामले में। हमारा जो पिछला केस था जिसमें 5 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े थे, उसी केस में आगे फर्दर लीड्स मिली तो हमें मालूम चला कि 7 और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं। उनको हमने जब अप्रीहेंड किया तो मालूम चला उनके पास बांग्लादेशी आईडीज हैं और वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और कुछ ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे। इनको अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। इनके पास से बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं और इनको एफआईआर के थ्रू डिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली के लोगों ने भी घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन। बांग्लादेशियों को किराए पर घर नहीं दें, किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं दी जाए, उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन न दी जाए, घुसपैठियों को सड़क फुटपाथ से हटाया जाए, पार्क या सरकारी जमीन से हटाया जाए, गैर कानूनी रूप से बने दस्तावेज निरस्त हों, बांग्लादेशियों को चिन्हित कर वापस भेजा जाए। दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों पर सर्चिंग अभियान चला रही है जहां संदिग्ध घुसपैठिए हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी जमात हो सकती है, जैसे कि जहांगीरपुरी, सीमापुरी, अलीगांव, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया विहार, जेजे कॉलोनी और कालिंदी कुंज। दिल्ली में अवैध घुसपैठिया एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। बेसिकली इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए हल्ला कर रही है। अब जो मिल रहा है इनको इलीगल घुसपैठियों का वोट कटता हुआ मिल रहा है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटना ही चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अभी तक आम आदमी पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि बांग्लादेशियों का जो वोट अभी तक कांग्रेस को मिलता रहा था, जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक तरफा मिला, वो अवैध घुसपैठिए हो सकते हैं। तो क्या इस बार ये मुद्दा बीजेपी के लिए
बड़ा चुनावी हथियार साबित हो सकता है। चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन ये चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि इसका फायदा दरअसल बीजेपी को मिला या नहीं मिला। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये भी चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के विश्वासनगर सीट पर आम आदमी पार्टी अब तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। आगामी विधान में देखना होगा कि बीजेपी अपनी जीत को चौथी बार बरकरार रखेगी या फिर नहीं। कांग्रेस की भी कड़ी परीक्षा होगी। स्थानीय मुद्दों में पीने के पानी, सीवर समस्या और सफाई व्यवस्था प्रमुख है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्वासनगर विधानसभा में टक्कर, इस बार कमल को कड़ी चुनौती। बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की है तैयारी। आपकी मजबूत दावेदारी, कांग्रेस भी भारी। दिल्ली के आधुनिक इलाकों में गिना जाने वाला ये क्षेत्र पूर्वी दिल्ली जिले का हिस्सा होने के साथ साथ पूर्वी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी शामिल है। विश्वासनगर को 1993 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया। यहां के पहले ही चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई। इसके बाद लगातार 3 बार बीजेपी को यह सीट कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी। 3 बार से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी विश्वासनगर का स्वाद नहीं चख सकी है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली पूर्वी दिल्ली की विश्वासनगर सीट पर आप अब तक खाता भी नहीं खोल पाए। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आप कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसे में साल 2008 में यह सीट कांग्रेस के पास थी। विश्वासनगर सीट का इतिहास आपको बताते हैं। 2008 कांग्रेस के पास, 2015 बीजेपी का राज, 2020 बीजेपी को जीत मिली। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वासनगर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2020 के दिल्ली चुनाव परिणाम अब आपको बताते हैं। यहां से बीजेपी ने ओम प्रकाश शर्मा को प्रत्याशी उतारा था, जिन्हें 65,830 वोट मिले और वो जीते। आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंगला को टिकट दिया था, 49,373 वोट जिन्हें हासिल हुए और वो सेकंड नंबर पर रही। और कांग्रेस के गुरुचरण सिंह राजू को मात्र 7,881 वोट हासिल हुए थे। 2020 में बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा यहां से जीते। इससे पहले साल 2015 में भी ओम प्रकाश शर्मा ही यहां से विजयी हुए थे। 2015 का दिल्ली चुनाव परिणाम देखिए। 2015 में बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश शर्मा को ही उतारा गया था और उन्होंने इस विश्वास को कायम रखते हुए 58,124 वोट हासिल करके जीत दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर अतुल गुप्ता उतरे थे, जिन्हें 47,966 वोट हासिल हुए और तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के नसीब सिंह, जिन्हें मिले 20,634 वोट। विश्वासनगर में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। विश्वासनगर मिक्स्ड आबादी वाला इलाका है। पॉश कॉलोनियों के साथ साथ झुग्गी बस्तियां और स्लम एरिया भी है। विश्वासनगर सीट पर जाति फैक्टर भी काफी अहम है। इस सीट पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे साल जनता के बीच छाए रहे। इस सीट के मुद्दे क्या क्या है? सीवर समस्या, जल भराव की समस्या, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या। पिछले चुनावों का आंकलन करने पर बीजेपी को विश्वासनगर में 38 से 52% तक वोट मिला। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 48 से 61% तक रहा। यानी विजेता को आमतौर पर सभी वर्ग के लोगों का वोट मिलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी के गढ़ में लगा पाएगी सेंध, या विश्वासनगर सीट पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा रहेगा बरकरार? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से देखिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव फरवरी में होने हैं और जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मैदान में जोर शोर से तैयारी कर। दिल्ली के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी ईस्ट दिल्ली के विश्वासनगर सीट पर है। इस सीट की खासतौर पर बात करें तो पिछले 3 बार से बीजेपी के विधायक यहां से जीते हैं, चाहे उसमें 2013 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें। ओपी शर्मा यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी काफी जोर शोर से तैयारी करे। दीपक सिंगला को यहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन विश्वासनगर की जनता आखिर क्या सोच रही है, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है विश्वासनगर इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। केजरीवाल ने जितने भी काम किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं और दीपक सिंगला को इस क्षेत्र से उतार के बहुत बढ़िया काम किया है और दीपक सिंगला बहुत बढ़िया काम करेंगे
और क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं सारी हल करेंगे। और केजरीवाल ने जितनी भी स्कीम निकाली हैं सभी आज तक पूरी करी हैं और आगे जो 2 स्कीम निकाली हैं वो भी पूरी होगी। आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि इस बार के विधानसभा में फाइट थोड़ी सी नजर आ रही है, लग रहा है कि दीपक सिंगला जो कि पीछे थोड़ी सी कमी रह गई थी 2020 में, इस बार क्या लग रहा है इस बार? हाँ, दीपक सिंगला जी जीतने के चांस हैं पूरे और वो अब की बार जीत जाएंगे। इस इलाके के वैसे मेन मुद्दे क्या है विश्वास नगर की, खासतौर पर बात करें? विश्वास नगर के मुद्दे भाई साहब यहाँ पर एक तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अब पिछले 15-20 सालों से सड़कें नहीं बनी है, वो मुद्दा बहुत है। और यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर विश्वास नगर में पिछले 3 बार से ओम प्रकाश शर्मा जी विधायक हैं। यहाँ गली गली में कैमरे लगने थे जो उनके माध्यम से लग सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं करी कि देखा भी यहाँ पर एक मर्डर भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले यहाँ 60 फुट रोड पर मर्डर हुआ। हमने कुछ हमारे निगम पार्षद जी ने कुछ कैमरे लगाए भी, तो विधायक जी ने उसके ऊपर भी एलजी द्वारा रोक लगा दी कि कैमरे में घोटाला हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस कैमरे के अंदर ही वो बंदा आया जो उन्होंने मर्डर करा, उस कैमरे के अंदर ही आया जो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा निगम पार्षद जी ने लगाए। इस विश्वास नगर के अंदर इतनी समस्या है, आज जनता त्राही मांग रही है, पानी से परेशान है। विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी गाली देके भगा देते हैं, वो सबसे बदतमीज बात करते हैं, हर आदमी उनसे परेशान है। और आज केजरीवाल जी ने पिछली बार, अभी आपने सवाल पूछा कि पिछली बार उन्हें 50,000 वोट मिले थे, पिछली बार वो नए थे, उन्हें मात्र 20 दिन का समय मिला था। पिछले 5 साल से वो लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जो काम एक निजी विधायक के होने चाहिए, एक शराब का ठेका खुला, उसको वो बंद कराने के लिए विधायक के पास गए तो विधायक कहता है चकने की दुकान खोल लो। निश्चित तौर पर इस बार यहाँ की जो जनता कह रही है कि पिछले 5-6 सालों में इस विश्वासनगर की विधानसभा के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जब दीपक सिंगला ने चुनाव लड़ा था तो वो काफ़ी नए उम्मीदवार थे, इसलिए उनको 50,000 वोट मिले। लेकिन इस बार अनुभव है और दीपक सिंगला ने गली गली जाकर काम कराया, तो ऐसे लोगों का कहना है कि जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ होने वाला है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।